हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैडकेम सॉल्यूशंस ट्यूटोरियल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बनाने वाले हैं एक ये कप। और इस कप का डायमेंशन आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड की स्क्रीन में पूरा डायमेंशन आपको शो किया गया है। यहाँ पर सेक्शन व्यू है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। ये इसका फ्रंट व्यू है, जिसमें आपको ये जो हैंडल है इसकी डायमेंशन आपको दिख रही है। ये टॉप व्यू का सेक्शन है। टॉप व्यू में आपको इसका डायमीटर दिखाई दे रहा है, और जो कप का मिडल वाला पोर्शन है यहाँ से जहाँ कट हुआ है वो वाला एलिप्स यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सेक्शन व्यू से हम लोग क्या करेंगे, हाफ बना के रिवॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका हैंडल बनाएंगे, और बनने के बाद ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो एक ये बढ़िया ट्यूटोरियल है बिगिनर्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल अभी सीख रहे हैं। थोड़ा सा एंगेजिंग लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल ढूंढ रहे हैं, तो ये उनके लिए है। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन सीखना चाहता है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर, कैटिया, सॉल्डवर्क्स, यूनिग्राफिक्स, 3D मैक्स, क्रियो, कोई सा भी आप मैकेनिकल या सिविल सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप कैडकेम सॉल्यूशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा, और कमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको टाइम सूटेबल हो आप उस टाइम में आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप उसको नाम डाल दीजिए कप, और जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं डेस्टिनेशन कर दीजिए, बाकी इसको कर दीजिए ओके। ठीक है, ओके करने के बाद सबसे पहले हम लोग उठाते हैं ये वाला व्यू। ठीक है ना, इसमें मैं क्या करूँगा कि सिर्फ बार वाला पोर्शन बनाऊँगा। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से, और ये बार वाला पोर्शन इसमें बनाएंगे। और यहाँ से फाइल में होम पर चलते हैं और स्केच उठाते हैं। ठीक है, ये मैंने स्केच इसमें उठा लिया है, और अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल लेंथ है इसकी 85 mm, तो एक टोटल लेंथ बना देते हैं और इसको हम लोग कर देंगे असाइन 85। ठीक है, 85 इसको मैंने असाइन कर दिया। 85 असाइन करने के बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका डायमेंशन कितना रहेगा, देखिए टोटल 81 है आउटर साइड में, तो ये 81 का हाफ हो जाएगा। तो इसको कर देंगे 81 डिवाइड बाय 2। 81 डिवाइड बाय 2 करने के बाद यहाँ से इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से कुछ इस तरीके से एंगल देंगे और इस तरीके से इसको बना देंगे। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ कहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, या फिर सिंपल आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ही बना लीजिए। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद ये जो आउटर डायमेंशन है ये आपको दिया हुआ है 70.8, तो ये 70.8 का हाफ हो जाएगा। तो 70.8 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, ये हो गया। और इसके बाद अब एक आर्क लेकर आएंगे, आर्क से हम ये दोनों पोर्शन को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। बाकी इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, और ये जो आउटर साइड है 385 mm का रेडियस है, तो इसको कर देंगे हम लोग 385। ठीक है, इतना होने के बाद आपको एक काम और करना है, आपको है ना कि ये वाली प्रोफाइल बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसको डायमेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहीं से शुरू करते हैं और कुछ इस तरीके से मैं इसको बना लेता हूँ। ठीक है, और ये जो बार वाला पोर्शन है, ये जो बार की तरफ निकला हुआ है, ये है लगभग आपका 60 mm। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन उठाएंगे इस वाले पॉइंट से, और इस वाले पॉइंट का डायमेंशन हम लोग रखेंगे 30 mm का। ठीक है, 30 mm का रखा है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल पे लाइन आ रही है ये, और सेंटर लाइन ये 75 का हम लोग आधा कर देंगे। तो यहाँ से चलते हैं एंगुलर डायमेंशन पे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे, और इसको कितना रखेंगे हम लोग 75.6 डिवाइड बाय 2, और इसे करेंगे ओके। उसके बाद देखिए ये जो थोड़ा सा पार्ट उठा हुआ है 2.5 का है, तो यहाँ पे हम लोग डायमेंशन कितना लगाएंगे 2.5 एंटर। ठीक है, 2.5 लगाने के बाद हमारा ये ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट होने के बाद अभी एक चीज़ और रहती है जो कि है ट्रिम। ये अंदर की लाइन एक आपको ट्रिम करनी होगी, एक ही अंदर की लाइन आपको ट्रिम करनी होगी। तो ये कुछ इस तरीके का प्रोफाइल रह जाएगा। प्रोफाइल के बाद देखिए यहाँ पे है ना आपके पास में नीचे भी फिलेट है,
रेडियस 1 है, यहाँ पर ये अंदर भी रेडियस 1 है और रेडियस 2 है। तो रेडियस 1 का जब है तो मैं यहाँ से एक रेडियस लगा ही देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये अंदर वाले पार्ट पे रेडियस लगा देते हैं, फिर ये बाहर वाले पार्ट पे रेडियस लगा देते हैं, ठीक है। और ठीक है, इन दोनों पर लगाने के बाद अब इसको हम लोग रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल कॉर्नर्स फिलेट आर 1 mm अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है ना। तो सभी 1 mm का ही है, तो इसको भी हम लोग 1 mm ही अप्लाई कर देते हैं यहाँ से, और ये वाला, ठीक है। पूरे राउंड 1 mm के हैं, और बस इतना ही है, इससे ज़्यादा तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। एक ये बाहर की साइड भी है, इसको हम लोग बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल फिनिश करते हैं, फिनिश करके रिवॉल्व के पास जाएंगे, रिवॉल्व से कहेंगे कि इसको रिवॉल्व कर दे, देखते हैं हमारी बात मानता है कि नहीं मानता है। लेकिन इसने बात मान ली हमारी और इसने पूरा रिवॉल्व कर दिया। ये बहुत अच्छी कमांड है, ठीक है ना। रिवॉल्व करने के बाद जल्दी सोचिए इसके बाद क्या होगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो शांत रहें, ठीक है। जो सीख रहे हैं बच्चे सिर्फ वही आंसर देंगे, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है कि किसी और तरीके से बन सकता है, तो वो भी अब बताने का कष्ट करें। चलिए पहले काम करते हैं, हैंडल बना लेते हैं, बाद में अंदर से इसे रिवॉल्व कट कर लेंगे, ठीक है ना। शेल नहीं होगा ये, कभी आप सोचोगे शेल है अंदर से, शेल नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो इसे करते हैं ओके, इसे बाहर की तरफ लेकर आते हैं और ये नीचे की तरफ घूम जाएगा, जो कि गलत बात है। नीचे की तरफ इसको नहीं घूमना चाहिए। यहाँ से स्केच लेंगे और ये वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला प्लेन लेते हैं और इसको इधर की साइड करते हैं आप, ठीक है। रेड इधर है, ग्रीन नीचे है, ब्लू हमारे सामने है। नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं, मेरे को चाहिए स्ट्रेट आना चाहिए, ठीक है। इसमें शायद ये आ जाएगा, ठीक है, इसमें ये आ गया, क्योंकि चारों तरफ से राउंड है। कोई प्लेन देख लेना तो इस तरीके का ये आना चाहिए। अब इसमें देखिए प्लेन तो हमने ले लिया है, लेकिन हम एक चीज़ इसमें करना भूल गए हैं। हमें है ना यहाँ पर ये दो चीज़ें बनानी है। तो मैं यहाँ ये नहीं करने वाला हूँ कि कोई गाइड कर्व लेकर इसे स्वीप करूँगा, क्योंकि गाइड कर्व की प्रॉपर डायमेंशन तो है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, एग्जिट करके यहाँ से प्लेन जनरेट कर लेता हूँ। प्लेन जनरेट कर लूँगा, थोड़ा बाहर की साइड में अप्लाई कर दूँगा और कैंसिल कर दूँगा। स्केच में जाऊँगा, वापस से इसी प्लेन को सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। यहाँ पर आइडिया ये है कि ये एलिप्स बनाकर इसको कर दिया जाए प्रोजेक्ट। तो एलिप्स हमारे पास में ये है, यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पर रेडियस है, लेकिन हमारे पास में डायमीटर पकड़ाया हुआ है इन्होंने। कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ पे देखिए 14 रेडियस है, तो 7 हो जाएगा, 4 है तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर मेजर वाला हो जाएगा 7 और माइनर वाला हो जाएगा 2, और इसे आप कर देंगे ओके और इसे करेंगे क्लोज। ये यहाँ से कितना हाइट पे है बॉटम से, और एक छोटी सी डायमेंशन है, इसे 0 0 कर देना ताकि एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए, और इसे ओके करने के बाद आपको देखिए कितना दे रखा है बॉटम से 15.7। तो डबल क्लिक करना, इसको कर देना 15.7 और कर देना ओके। 57 करने के बाद ये कह रहा है कि इसको 3 कंस्ट्रेंट चाहिए, पर मेरे हिसाब से इसे कोई कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए। इसके पास जो कंस्ट्रेंट है वो इसके पास पूरे हैं। फिलहाल इसे फिनिश करते हैं और ये प्लेन को हम हाइड नहीं करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करा देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कराते हैं, या एक बार इसको एडिट करके देखते हैं बाकी से हमने ठीक किया है कि नहीं किया है। यहाँ से चलते हैं, हमारे पास रेडियस में है, ठीक है ना, ये डायामीटर में नहीं है। तो चलिए ठीक है, जैसा भी है बाकी आगे देखा जाएगा। फिर से दोबारा जाएंगे स्केच के ऊपर, फिर से इसी प्लेन पे स्केच करेंगे और इसे ओके करेंगे। चाहे तो एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फिर से क्लिक किया जाएगा, देखिए ये 12 है, ये 24 है तो ये हो जाएगा 12, और देखिए 6 है तो ये हो जाएगा 3। तो ये कुछ इस तरीके का आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। और इसे हम लोग अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद 12 अप्लाई हो गया, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसे कैंसिल करना है। इसे कर देना है आपको 0, ठीक है। और सेंटर टू सेंटर कितना गैप है, देखिए 57.3 आ रहा है। तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर से आ जाएगा 57.3, और यहाँ से इसे कर देंगे क्लोज और इसे कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद एक बॉटम से जाएंगे, बॉटम से एक प्लेन उठा लेंगे
तो यहाँ से डाटम प्लेन पे जाते हैं और इस वाले प्लेन पे जाएंगे और इसे करेंगे हम लोग 45 और इसे करेंगे एंटर और इसे करेंगे ओके। प्लेन तो देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके जो डॉट्स हैं ना इनको पकड़ के ड्रैग कर लेना ताकि बड़ा बड़ा सा दिखाई दे। स्केच लेंगे और इसके ऊपर स्केच करेंगे और इसे करेंगे हम लोग नॉर्मल। तो हमारे इलिप्स इधर की साइड आए हैं तो ये भी इधर की साइड ही बनेगा, ठीक है ना। तो इलिप्स कैसे बनेगा, इलिप्स लेंगे और इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो हमारा मेजर रेडियस है वो 10 है, तो 10 का हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 का 2, ठीक है। और इसे आप 90 डिग्री पे घुमा लेना, इस तरीके से घूम जाएगा। ये वाला जो है 0.3 है, इसे सेंटर में लाने के लिए कर देना 0 और जो सेंटर से इसकी डायमेंशन आई है वो आई है 65, तो यहाँ से उठा के इसे कर देना 65 करने के बाद कर देना क्लोज करने के बाद कर देना फिनिश। अब ये 1 बाय 1 ये प्लेन हाइड कर लो और प्रोजेक्ट के पास चलते हैं। प्रोजेक्ट से कुछ हेल्प मांगते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट कर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये वेक्टर को स्पेसिफाई करेंगे ये, ठीक है। अगर मैसेज दिखाएगा तो रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ये आ गया, लेकिन देखिए दोनों साइड आ रहा है तो दोनों साइड नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट टू नियरेस्ट पॉइंट अलोंग वेक्टर, ठीक है। एक ही साइड में आना चाहिए तो पीछे से गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट होने के बाद इसे आप हाइड कर देना। इसके बाद फिर से जाएंगे प्रोजेक्ट कर के बाद उससे हेल्प मांगेंगे। प्रोजेक्ट कर हमारी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है हमेशा। तो यहाँ से कर्व उठाएंगे और ऑब्जेक्ट ये वाला रखेंगे और डायरेक्शन आपको पता ही है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से मैसेज शो करेगा तो इसे हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो ये पीछे कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये वाला ऑप्शन हमारा सिलेक्टेड है और इसे कर देंगे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको 2 कर्व ऊपर दिख रहे होंगे, 2 एक के बार दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब आइडिया लगा लो कि कैसे ये बनेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में थ्रू कर्व आता है तो इसी से काम लेना पड़ेगा। यहीं पे क्लिक करूँगा तो ये इसे सेलेक्ट करेगा, जो कि गलत बात है। हमें सिर्फ कर्व सेलेक्ट करनी है, ना कि ये। फिर से सेलेक्ट करेंगे और फिर से इस छोटी सी कर्व के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे रिवर्स करके देखेंगे ताकि एकदम स्ट्रेट बने। और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। इसे नीचे की तरफ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। देखिए बनेगा ये सरफेस में ही, आप इसको कितना ही सॉलिड में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये आपका सॉलिड में नहीं बनने वाला, ये बनेगा शीट में। देख लीजिए शीट में बना हुआ है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए शीट में बना हुआ है, क्योंकि बहुत गलत बात है, ठीक है ना। तो इस गलत बात को हम सही से कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इस हैंडल को क्या करेंगे, सरफेस में जाएंगे, सरफेस में एक फिल कमांड है उससे मदद मांगेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे हाइड। ये कुछ इस तरीके का आएगा जो कि बहुत गलत बात है, इसको अंडू करते हैं। चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। फिल में जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। ये बाहर की तरफ दिखा रहा है और इस टेंजेंट की जगह पोजीशन करते हैं, पैच को फिल करते हैं, कर्वेचर में जाते हैं और प्रीव्यू करके देखते हैं। नहीं, ऐसे भी नहीं आ रहा। फिल सरफेस मोड में चलते हैं, यहाँ पर कुछ हम देखेंगे। मेन्यू में चलते हैं, इंसर्ट में चलते हैं, सरफेस में चलते हैं। अब यहाँ से देखते हैं बाउंडेड प्लेन से देखते हैं काम हो जाएगा। नहीं, बाउंडेड प्लेन भी मना कर रहा है। नन की जगह फुलनेस पे ये रुक गया है। चलिए फुलनेस ने इसको छोड़ दिया। कंटिन्यूटी है G1। इसमें चलते हैं फिट टू कर्व भी नहीं, फिट टू बॉडी, एरिया ऑफ कंट्रोल ये भी नहीं आ रहा और इसको कैंसिल करते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ अगर हो पाता है तो। यहाँ से फिल उठाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। ये भी कुछ इसी तरीके का दिखा रहा है। टेंजेंट की जगह पोजीशन करके देखते हैं, पोजीशन में भी कुछ नहीं है। पैच इनटू पार्ट, कर्वेचर में भी ऐसे ही आ रहा है। G2 इसको हटा देते हैं, इसको GO कर देना, ठीक है। ऐसे ही इसमें जाना और इसको भी अप्लाई कर देना।
ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कर सकते पैच तो कोई बात नहीं है। चलिए कट करते हैं। ये नीचे वाला फिल हो गया है। वापस से जाते हैं फिल पे और इसी कर्व पे क्लिक करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए रुकेंगे, ठीक है ना। इतने वो कन्वर्ट होती है। G2 की जगह राइट क्लिक करना और इसको GO कर देना और इसे कर देना ओके और इसे कर देना ओके। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आता है हमारे पास कंबाइन, कंबाइन में आता है CU में हमारे पास में शीट आती है। शीट आती है, फिर मेन्यू में चलते हैं इंसर्ट में, कंबाइन में आते हैं हम। यहाँ से हमें कोई कमांड देखनी पड़ेगी जिससे हमारा काम चले। डिज़ाइन फीचर में हमारे पास में आता है कंबाइन, 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 डिटेल फीचर में, सरफेस फीचर में, मैश फीचर में, इसको CU करते हैं सबसे पहले। तो मेन्यू में चलते हैं, इंसर्ट में आते हैं और हम लोग कंबाइन में आते हैं और CU, इसको रिफ़्रेश करते हैं पहले और टारगेट बॉडी हमारी ये रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये हमारा सॉलिड हो चुका है, इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को ऑन करते हैं, शो करते हैं और इसको हम लोग कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, ये कंबाइन हो गया, मतलब कि वो CU ने इसको सॉलिड बना दिया, ठीक है ना। तो अब और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब ये हमारा कप ऑलमोस्ट रेडी है। रेडी होने के बाद एक अंदर कर्व वाली और बनाने के लिए रह जाती है, तो कर्व बना लेते हैं जल्दी से और इसको आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ से इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कर्व लेनी है यहाँ कहीं सेंटर से इसको शुरू करना है और इधर की साइड में जाना है, ठीक है। इसको पहले डायमेंशन कर लेते हैं। ये 4.2 की हाइट में आएगी, तो ये जो 6.7 है इसकी जगह कर देंगे हम लोग 4.2, ठीक है। 4.2 कर दिया, लेकिन ये भी आगे की तरफ ड्रैग हो सकती है, तो ड्रैग नहीं हो इसके लिए कंस्ट्रेंट लेंगे और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है और इसको हम लोग वर्टिकली अलाइन कर देंगे। और देखिए अंदर से 58 डायमीटर है, तो ये 58 डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से और इसे कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद हमारे पास में क्या रास्ता बचता है, एक ये अंदर कोई कर्व है जो हमें बनानी पड़ेगी। तो एक यहाँ से कर्व उठाते हैं, इसके सेंटर से शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं और फिर इधर की तरफ आते हैं। याद रहे ये मैच नहीं होना चाहिए किससे भी, और ये आगे की तरफ ड्रैग नहीं हो रही है ना। इसको 1 सेकंड के लिए अंडू करेंगे बस, एक और फ्रेश लाइन खींचेंगे जिसको हम यहाँ पर ही रोक देते हैं। अब देखिए जो अंदर वाली है ना 76 डायमीटर की है, तो ये हो जाएगा 76 डिवाइड बाय 2। 76 डिवाइड बाय 2 के बाद हमारे पास में आता है 300। तो इसको है ना ऐसे यहाँ पर रख लेना और यहाँ पर है ना इसको डायमेंशन दे देना। ये देखिए 300 है ना, तो यहाँ पर इसको कर देंगे हम लोग 300, ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो ये एक क्लोज प्रोफाइल है यहाँ पर बन गई और इसके अंदर देखिए 2 का एक फिलेट भी है, तो यहाँ पर फिलेट भी लगा देते हैं हाथों हाथ, बाद में हमें लगाना नहीं पड़ेगा। चलिए इतना करने के बाद इसे करेंगे फिनिश और फिनिश करने के बाद रिवॉल्व लेंगे, इसी कर्व को सिलेक्ट करेंगे और वेक्टर स्पेसिफाई करेंगे ये वर्टिकल वाला और इसी के नीचे वाला पॉइंट भी देंगे और ये ऐसे घूम जाएगा और इसे आपको पता है सब ट्रैक करना पड़ेगा और इसे ओके। ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, कोई बात नहीं, अंडू करेंगे, हमारा कर्व ठीक बना है। देखिए बाकी सब चेक कर लीजिए, सब सही है। इसको फिनिश करते हैं, फिर से सेलेक्ट करेंगे, रिवॉल्व लेंगे ये वाला। अब बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। चलिए ये बिल्कुल देखिए सेंटर में ही है और वेक्टर है ये वाला जी वाला, ठीक है ना। जी पे क्लिक करते ही ये राउंड हो गया और इसे ओके कर देंगे। देखिए पहले कैसे काट रहा था और अब कैसे काट रहा है, ठीक है जी।
इतना काम हमारा हो चुका। अब देखिए जो इसके आउटर एजेस है ना, इसमें 1 1 का फिलेट है, तो यहाँ से फिलेट उठा के एक 1 और एक यहाँ अप्लाई, ठीक है। और इसके यहाँ पे कॉर्नर पे भी आपको 2 2 के फिलेट मिलेंगे, तो यहाँ से फिर से एज फिलेट में जाना और यहाँ पे कर देना इस बार 2, ये वाला और ये वाला आपका 2 हो जाएगा, और इसे अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ आपको बचता है, तो ये आपका बन चुका है मग। ओके, यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं और ट्रू शेडिंग में जाते हैं। ट्रू शेडिंग में आने से पहले हम लोग वापस से निकलते हैं। रेंडर व्यू में व्यू के अंदर आप आएंगे, ट्रू शेडिंग में जाएंगे, ट्रू शेडिंग सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे मटेरियल हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ट्रू शेडिंग ऑफ करता हूँ मैं और इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करते हैं। रेंडर में व्यू के अंदर आपको मिलेगा ट्रू शेडिंग। ट्रू शेडिंग में ग्लोबल मटेरियल आपके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कोई सा भी मटेरियल आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से जाएंगे ग्लोबल में और देखिए यहाँ पे है ना काफ़ी तरीके के हैं, जिस पे क्लिक करेंगे वैसे ही कलर का हो जाएगा। तो आपको जिस कलर के गिलास में पानी पीना है, दूध पीना है, चाय पीना है, वो भैया आप ही तय करें। ये मेरे को ठीक सा लग रहा है, थोड़ा अच्छा सा भी लग रहा है देखने में, गोल्ड कलर का। या फिर ये कॉपर का ले सकते हो, जिसको कॉपर के में पानी पीना है कॉपर का ले सकते हो। तो बहुत सारे इसके अंदर शेडिंग है, तो आप अपने हिसाब से शेडिंग ले सकते हो। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, जो बिगिनर्स हैं उनको तो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और मैंने आपको अपना ऑनलाइन का बता ही दिया है, तो ऑनलाइन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए, बाय।